मैं हमारे मुअज़्ज़िज़ मेंबर जनाब क़याम खानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ़ ले आएँ और आप लोगों से खिताब करें। हाँ, हिदायत खान सफिशिएंट। अस्सलाम वालेकुम। सीटें काफ़ी खाली हैं। लग रहा है कि अभी भी खादिमुल हुजाज से इंस्पेक्टर तो बन गए, मगर जिम्मेदारी समय पे एग्जीक्यूट करने की अभी एहसास नहीं कर पा रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि पंक्चुअलिटी मस्ट बी कंपलसरी। आज के इस अजीम शान प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमारे हज कमेटी ऑफ इंडिया की वाइस चेयरपर्सन बहन मनोरी बेगम साहिबा, हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ साहब शाहनवाज साहब एवं तमाम हज कमेटी ऑफ इंडिया के अधिकारी, कर्मचारी और तमाम हिंदुस्तान से आए हुए स्टेट हज इंस्पेक्टर्स, मुझे केवल 5 मिनट बोलना है। उसमें 2.5 मिनट तो कल जो बातचीत हुई उसकी समीक्षा के रूप में बोलूँगा, रिव्यू करना चाह रहा हूँ, और 2.5 मिनट में इंसानियत पे और राष्ट्रीय हित में कुछ बात करना चाहूँगा। वो आप लोगों के माध्यम से एग्जीक्यूट कराने की उम्मीद रखता हूँ। कल पहली जो मीटिंग में पहले वक्ता थे डॉक्टर नवीन जी वर्मा, उन्होंने मेडिकल फैसिलिटी के बारे में चर्चा की। उन्होंने जो भी आपको दिशा निर्देश दी, जो भी आउटलाइन दिया, उसकी पीडीएफ आप अपने पास रखें और उसका प्रिंट आउट निकला लें और उसको कम से कम 5-5 बार ढंग से पढ़ लें। जिस प्रकार से डॉक्टर नवीन वर्मा जी ने जो इंस्ट्रक्शन दिए, इसी प्रकार से डॉक्टर अबू मसूद अंसारी साहब, जो रामनगर लोहिया हॉस्पिटल में बहुत सीनियर प्रोफेसर और सर्जन हैं, उन्होंने जो गाइडलाइन दी उसी की भी पीडीएफ की प्रिंट आउट आपके पास रहनी चाहिए और उसका भी उसी प्रकार से आप बार बार में पढ़ करके एक एक चीज आपके नोटिस में रहनी चाहिए। ऐसे ही सलमान ताज साहब ने जो काफ़ी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ पे चर्चा की, ये सारे मुद्दे जो बताए, जो पॉइंट हैं, वो सब अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। उनको समझना और फिर उसको अमल में लाना, आपके माध्यम से वहाँ जो एक चेन बनी हुई है अधिकारियों की, अलग अलग डेस्क है, मेडिकल की, ट्रांसपोर्टेशन की, अपने सीजीआई के ऑफिस की, जो भी चेन है, संबंधित प्रॉब्लम जो होगी वो वहाँ सॉर्ट आउट होगी, तो उसकी तरफ आपका ध्यान रहना जरूरी है कि इस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व कैसे करना है, तुरंत प्रभाव से वहाँ संपर्क किया जाए, उसके नाम नंबर वगैरह आपके पास रहने चाहिए। इसी प्रकार से मिस जैनब सईद जो डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने जो स्पेशली बात की लेडीज वुमेन, ये लेडीज विदाउट महरम वाली, उस पर भी आपको पूरा बारीकी से ध्यान रखना है, क्योंकि जितनी भी लेडीज जो आपके जिम्मे होगी उनको हर तरह से अलर्ट रखना, उनको हर काम को अच्छे ढंग से सारे अरकान करवाने में मदद करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी लाइबिलिटी है।
इसी प्रकार से आमीन खान यासीन साहब जो हैं, उन्होंने आपको ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित काफ़ी जानकारी दी। इस विषय में यही कहना चाहूँगा कि जो जो टॉपिक्स हैं उनकी सबकी पीडीएफ आप अपने पास रखें, उसकी हार्ड कॉपी लेके उसको पढ़ें। और मैं तो ये कहूँगा कि प्रत्येक स्टेट में, मैं सोचता हूँ अलग अलग डिपार्टमेंट से इंस्पेक्टर्स आए हैं, एजुकेशन के मुझे ज़्यादा लगे, लेकिन अदर डिपार्टमेंट्स के भी हैं। उनमें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं वो अपने स्टेट में 5-5 का एक ग्रुप बना लें, वो सबको आउटलाइन दें। और मैं तो ये कहूँगा कि सीओ साहब आप इंस्ट्रक्शन दें स्टेट हेल्थ कमेटी को भी कि ये जितनी बार आपने ट्रेनिंग दी है, इस ट्रेनिंग का एक बार इनके पूरे पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद में एक इनका ऑनलाइन टेस्ट और लिया जाए। उससे क्या है, इनका रिवीजन और अच्छे ढंग से हो जाएगा। और ये किसी भी स्टेट से, जैसे राजस्थान से कल मुझे बता रहे थे कि 25 इंस्पेक्टर्स आए हैं, ऐसे यूपी से ज़्यादा आए होंगे, कश्मीर से हैं। तो 5-5 के ग्रुप में से या 10-10 के ग्रुप में से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडवांस हैं, लीड करने में सक्षम हैं, उनको आप लीडर बनाएं और उनकी देखरेख में ये काम कराएंगे। तो मैं सोचता हूँ कि आप और ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे, और ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे और आपके नॉलेज में इजाफा होगा और आप उन सारे कामों को अमल में लाने में सक्षम रहोगे। इसके अलावा ये आज भी अलग अलग सत्र में अलग अलग एक्सपर्ट्स अपनी अपनी बात कहेंगे, उसको गंभीरता से, संजीदगी से सुनना है, समझना है और पीडीएफ के माध्यम से उसकी स्टडी करके उसको अमल में लाने के लिए अपने आप को तैयार करना है। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप लोग करीब 900 या उससे अबाउ संख्या है और करीब 1.5 लाख हाजियों को आप रिप्रेजेंट करेंगे। आप जहां अभी बैठे हैं ये भारत की आर्थिक राजधानी है और बॉम्बे का यह हज मंजिल का ऑफिस है, हार्ट ऑफ द बॉम्बे है, बॉम्बे 1 है। पिन कोड नंबर पे देखें तो ये बॉम्बे 1 है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाइए कि इस जगह आपको खुदा ने आने का मौका दिया और खुदा के मेहमानों की खिदमत करने का आपको मौका दिया। आप बहुत बड़े खुशनसीब हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप खुद और सारे हाजियों को कुछ इंसानियत के लिए और कुछ राष्ट्र हित में कुछ इस प्रकार के अहद करें, कुछ इस प्रकार का संकल्प लें कि वो काम आने वाले साल भर में आप और सारे हाजी और उनसे जुड़े हुए उनके परिवार के लोग सब मिलके करें। जैसे मिसाल के तौर पे नेक काम कोई भी किया जा सकता है, हर स्टेज पे नेक काम करने के रास्ते बहुत हैं। सबसे पहले जो शुरुआत होती है कि भी तालीम पे हमें ध्यान देना है। आज जिस पोजीशन में स्पेशली देश के लोग और माइनॉरिटी के लोगों की जो एजुकेशन में हालात है वो बहुत नाजुक हैं। आप सारे हाजियों को और आप खुद भी संकल्प लें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एजुकेशन की तरफ मोटिवेट करना है। दूसरा, सफाई की तरफ ध्यान दें। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो एक सफाई अभियान चलाया है, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक बहुत बड़ा अभियान है। हालांकि गांधी जी ने शुरुआत की, लेकिन देश के लोग धीरे धीरे उन बातों को भूलने लगे, मगर मोदी जी ने वापस सबको एक्टिवेट किया और आज देश सफाई में आगे बढ़ता जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से सारे हाजियों को अगर आप अहद कराएं कि आप अपने परिवार को और आने वाली जनरेशन को अच्छी एजुकेशन दिलाएं, आप अपना खुद का सफाई का ध्यान रखें, परिवार का, गली मोहल्ले का और शहर का ध्यान रखें। इसी प्रकार से नशा मुक्ति की तरफ भी ध्यान दें। नशे की आदत बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है, उस पर कंट्रोल करने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, हमारे ही लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। मैंने ये महसूस किया कि आज एक मौका है, इसलिए हमें कुछ 2-4 बातें आप लोगों के जहन में डालनी चाहिए।
इसी प्रकार से एक मुद्दा महत्वपूर्ण है फिजूल खर्ची, इस पे भी आप लोग ध्यान दें कि फिजूल खर्ची कम से कम हो और उसकी एजुकेशन और कारोबार पे ध्यान दें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं मेरी बात को विराम दूंगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों पे अमल करेंगे और सारे हाजी साहिबान जो 40 दिन आपके साथ रहेंगे उनको आप इन बातों के लिए बार बार में मोटिवेट भी करते रहें, और जो अरकान उनको पूरे करने वो तो करने ही करने हैं। उसके लिए आपको मुस्तैद रहना है, अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी महसूस करते हुए यू आर मोस्ट रिलायबल पर्सन, मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन। इसके लिए जो भी जिम्मेदारी आपके पास आई है वो डिवोटेड होकर के अपनी ड्यूटी को निभाना है। यही बात कह करके मैं मेरी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी, उसके लिए शुक्रिया।